तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जी ओवर करंट प्रॉब्लम के बारे में कि जब ओवर करंट प्रॉब्लम आती है तो क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकती है और क्या क्या चीज़ हमें चेक करनी होगी। तो देखें, यहाँ पर हमारे पास ये पीसीबी है, ये है ओरिजिनल का 1.5 टन का पीसीबी। तो ये यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मसला आया है और इसको हम कैसे सही करेंगे। तो देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी तमाम की तमाम जो रेजिस्टेंस हैं वो जल चुकी हैं और बुरी तरह से यहाँ पे ये डैमेज हैं। तो इस वक्त ये शॉर्ट सर्किट भी हैं और ओपन भी हैं कुछ इसमें से। इसके अलावा ये जो रेजिस्टेंस हैं ये लगी हुई हैं जी, जितना भी इसका यहाँ पे ये फ़िल्टरिंग सिस्टम है, देखें ये फ़िल्टर और ये इसके बाद लाइन फ़िल्टर, ये कैपेसिटर्स, ये कैपेसिटर, इसके बाद ये डायरेक्टली फिर आ जाता है सिस्टम जी यहाँ पे रेक्टिफिकेशन में। तो रेक्टिफिकेशन के बाद जो ये है वो ये रेजिस्टेंस लगाई गई हैं। तो ये है जी शंट रेजिस्टेंस और ये करंट प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती हैं। ओवर करंट होने की सूरत में ये देखें इस तरह से हालत हो जाएगी। तो यहाँ पे जब कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आई है तो इस वजह से ये जल गई हैं। इसके बाद जी आगे कौन सा सिस्टम है जी, आगे देख सकते हैं आप, आगे जी इसका पीएफसी सिस्टम है, पीएफसी और इसके बाद रिएक्टर होता है और जो कि इसके पावर फैक्टर को बेहतर करता है। अब यहाँ पे देखें, इसके अलावा भी ओवर करंट के बचाव के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि शंट रेजिस्टेंस के तौर पे ही इस्तेमाल किया गया इनको भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखें ये जी लगाई गई हैं और ये तमाम की तमाम नेगेटिव पॉइंट पे लगाई गई हैं, पॉजिटिव पे नहीं, नेगेटिव पे ये इस्तेमाल की जाती हैं। और ये देखें यहाँ पे भी जब आगे नेगेटिव देना है तो यहाँ पे भी एक सिंगल लगाई गई है और जबकि ये 1 2 3 4 5 जो है ये देखें इस पॉइंट के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर इनको लगाया गया है। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, IPM वाली बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आई है। जो मेन प्रॉब्लम आई है वो यहीं पे जब ओवर करंट हुआ है ये, तो ये देखें जी ये रेजिस्टेंस जल गई हैं। तो चलें इसको अब हम फिक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे ये देखें पहले ही से ये किसी वर्कशॉप में गया है ठीक होने के लिए, तो मुझे पता नहीं कि ये इसमें ठीक क्यों नहीं कर सके ये। तो देखें जी, इसके अलावा यहाँ पे ये देखें जी, तो ये देखें यहाँ पे एक डबल डायोड लगी हुई है। तो ये है जी डायोड नंबर 105, देख सकते हैं हम D105। तो ये भी यहाँ पे ब्रस्ट कर चुकी है। तो ये भी जी इसका PFC और यहाँ पे 12 वोल्ट आते हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या वजह है कि ये जगह जो है वो ख़राब हुई है। तो अब इसको हम रिपेयर करते हैं। पहले इन रेजिस्टेंस को यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो जितनी भी जली हुई रेजिस्टेंस थी वो मैंने निकाल दी है और इसके अलावा ये इसका जो डायोड थी वो भी मैंने इसको बाहर कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम इस पीसीबी को देखते हैं तो फिज़िकली अगर मज़ीद टेस्ट किया जाए तो मुझे इसमें ऐसा कोई भी डैमेज नज़र नहीं आ रहा है कि जिसको मैं कह सकूं कि ये इसमें डैमेज मौजूद है। तो देखें तमाम का तमाम पीसीबी बिल्कुल ठीक और लग रहा है, सिर्फ इसमें किसी ने काम किया है, लेकिन वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे इसका सही पता कैसे चलेगा कि इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस पीसीबी को टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट किए बगैर हम जो है इसको नहीं जान सकते कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जिसकी रेक्टिफिकेशन है उसको चेक करेंगे। और यहाँ पे देखें 2 रेक्टिफायर्स यूज़ किए गए हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है कि ये 2 रेक्टिफायर्स क्यों यूज़ की जाती हैं। तो ये एक पाम टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरी ये वीडियो देखिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम क्या है कि रेक्टिफिकेशन और PFC के दरमियान जो है वो प्रॉब्लम आई है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका फ़िल्टरिंग सिस्टम और इसका PFC सिस्टम दोनों को हम टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि इसमें मज़ीद कोई ऐसी प्रॉब्लम मौजूद तो नहीं है। क्योंकि अगर हम ये रेजिस्टेंस लगा भी दें, डायोड को लगा भी दें और दोबारा अगर ये ब्रस्ट कर गया, ख़राब हो गया, तो फिर और चीज़ भी कोई साथ में डैमेज कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इनको टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन टेस्ट क्या तरीक़ेकार है वो मैं बहुत सी वीडियो में कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी हम जो है वो चेक कर लेते हैं जल्दी। तो पॉजिटिव पॉइंट पे देखें ये कट लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड है और ये साइड जो है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे हम पॉजिटिव पे रखेंगे प्रोब और नेगेटिव पे नेगेटिव। तो चेक किया तो यहाँ पे हमें इसको डायोड मोड में ले जाएंगे। तो डायोड मोड पे चूँकि ये हमें वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा, तो जब यहाँ पे कुछ नहीं आया इसका मतलब है ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे प्रोब्स को दोनों को चेंज कर लेंगे। चेंज किया तो पॉजिटिव पॉइंट पे नेगेटिव रखी और नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो देखें यहाँ पे ये वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है 0.474, तो ये ठीक है। यहाँ पे फिर ठीक है
और यहाँ पे भी ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब है कि इस के दरमियान शॉर्ट सर्किट मौजूद है। इसके अलावा अब इसकी नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम करेंगे दोनों को। तो पहले चेक कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसकी प्रोब चेंज की तो ये हमें वोल्टेज ड्रॉप दिखाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो रेक्टिफायर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ पे जो है इसको मैंने फिज़िकली चेक किया है, इसको टेस्ट भी किया है, तो ये इसमें भी कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसको हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम रजिस्टर मोड पे ले जाएंगे और यहाँ पे ये हमें कुछ वैल्यू दिखाएगा। क्योंकि लाइन फ़िल्टर है तो बहुत ही कम 0.4 ओम्स जो है वो दिखा रहा है। इसी तरह से दूसरे पॉइंट भी जो है हमें यही वैल्यू शो करेंगे। तो देखें यहाँ पर भी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इनको आपस में दोनों को एक दूसरे के शॉर्ट करेंगे तो ये हमें वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो ये कुछ ख़त्म हो गई। तो 0.6 ओम्स, तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट मौजूद है जी। तो इसका मतलब है कि आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या चीज़ इसमें शॉर्ट है, यहाँ पे क्या चीज़ ख़राब है जी। नेक्स्ट जो है हम चेक करेंगे जी इसका IGBT और इसके कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स को टेस्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है। तो इसको आप ले जाएंगे कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे चेक किया, बीप आ रही है। तो देखें अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसमें जो DC वोल्टेज देंगे तो ये कैपेसिटर जो है वो DC वोल्ट को ब्लॉक कर देते हैं और AC वोल्टेज को पास करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने इसको चेक किया तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आई। इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे तो पोलैरिटी चेंज करने से, और देखें जी पोलैरिटी चेंज करने से क्या हुआ कि बीप की आवाज़ आई और काफ़ी देर तक आई और फिर इसने ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये तीनों कैपेसिटर जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वोल्टेज को ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इस वजह से ये बहुत लॉन्ग बीप इसने दी। अब यहाँ पे जो अगला टेस्ट है वो है जी IGBT का। तो IGBT के लिए डायोड मोड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमें वोल्टेज ड्रॉप मिलने चाहिए। तो देखें यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया, इसका मतलब है ये ठीक है। और यहाँ पे देखें वोल्टेज ड्रॉप आ गए, ओके। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हम दोनों के साथ चेक कर लेंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, ये भी सही है जी। इसमें भी कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है क्योंकि अगर 0 आ जाता तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद हो सकती थी। अब इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो होगा जी IPM। तो IPM को भी हम जल्दी जल्दी टेस्ट कर लेंगे। वैसे तो मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है IPM पर टेस्टिंग के लिए। तो क्या करेंगे कि नेगेटिव पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव पे हम रखेंगे नेगेटिव प्रोब और पॉजिटिव पे पॉजिटिव और इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई वोल्टेज ड्रॉप या वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। अब इसको चेंज किया तो पॉजिटिव पे नेगेटिव पे पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नेगेटिव, तो फिर हमें ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का जो नज़र आना चाहिए जी। बिल्कुल सही है जी, ये आ रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है जी। तो इनमें कोई इशू मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे देखें जब हम इसको फिज़िकली बहुत ही गौर से देखते हैं तो यहाँ पे क्योंकि किसी ने काम किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो मैंने वीडियो में ये टेस्ट किया था इसको, लेकिन यहाँ पे देखें इसको कुछ ब्लैक हुआ है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पोजीशन नहीं होती है। क्योंकि नॉर्मली देखें ये ऐसी पोजीशन होती है जबकि इसकी पोजीशन कुछ गड़बड़ सी मुझे नज़र आ रही है। और देखें जी यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही है। तो चलें इसको बाहर निकालते हैं सिस्टम से और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसी गड़बड़ है कि जिसकी वजह से ये पोजीशन ऐसी इसकी नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें जी मैंने रेक्टिफायर तो निकाल ली इसकी और रेक्टिफायर की हालत भी देख लें। मैं आपको अभी इसका जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखें जी ये है जी इसकी रेक्टिफायर और ये जी बुरी तरह जल चुकी है। लेकिन अगर टेस्ट करते हैं इसको तो टेस्ट करने से ये बिल्कुल सही शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखें शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसा गर्माइश आई हुई है और गर्म होने से ये प्रॉब्लम कर गया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये देखें जी इसकी जो ब्रिज रेक्टिफायर है वो तो चेंज की ही है, नई लगा दी है। इसके अलावा इसकी जो रेजिस्टेंस हैं देखें बिल्कुल सफाई के साथ मैंने इंस्टॉल कर दी हैं। तो देखें बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं सकता कि ये कंपनी से आई हैं कि नहीं। अच्छा ये तो हो गया काम। इसके अलावा मैंने क्या किया जी, ये देखें जी ये जो डायोड ख़राब थी, डबल डायोड थी, तो वो भी मैंने चेंज कर दी है। डायोड D105 ये भी ठीक हो चुकी है। अब यहाँ पे जो और मसला आ रहा है इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इसको दोबारा इलेक्ट्रिक नहीं दी है क्योंकि
डायरेक्ट मैं इलेक्ट्रिक इसको दे नहीं सकता, इस वजह से कि जब तक मुझे ये पूरी टेस्टिंग ना हो जाए, तो यकीन ना हो जाए कि ये ठीक है, उस वक्त तक मैं इसको इलेक्ट्रिक नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे देखें डायोड 55 आपको नज़र आ रही होगी। तो ये तमाम डायोड्स मैंने यहाँ पे चेक किए हैं, तकरीबन ये तमाम की तमाम जो डायोड हैं SMPS की, तो ये बिल्कुल ठीक हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो 55 डायोड 55 है, और अगर अब इसके बैक साइड पे देखा जाए तो बैक साइड से भी मैंने एक डायोड निकाली है, क्योंकि ये भी मुझे शॉर्ट सर्किट नज़र आ रही थी। तो मैं अभी फिर दिखाता हूँ आपको ये कैसे शॉर्ट सर्किट नज़र आ रही है। तो डायोड नंबर 60 जो है ये भी शॉर्ट सर्किट नज़र आ रही है, लेकिन जब इसको मैं सिस्टम से बाहर निकाल के चेक करता हूँ तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें मैंने दोनों निकाली हुई हैं। तो ये सिस्टम जो है, ये दोनों डायोड जो हैं वो मैंने सिस्टम से निकाल के चेक किया है इनको, लेकिन ये दोनों जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, इनमें कोई ऐसा इशू मौजूद नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मसला क्या चल रहा है जी। अब यहाँ पे देखें मैंने जब इसको डायोड को चेक किया था तो ये मुझे शॉर्ट सर्किट शो कर रही थी। जब मैंने इसको सिस्टम से निकाला तो ये बिल्कुल ठीक शो कर रही है, लेकिन जब मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ देखें तो दोनों पॉइंट पे मुझे वो नज़र आना चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला नज़र नहीं आना चाहिए। तो मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, देखें जी ये अभी भी 0 शो कर रहा है, यानी कि जगह जो है 0 शो कर रही है। अगर दूसरी पोलैरिटी चेंज की जाए तो फिर भी ये मुझे 0 शो कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी और जगह भी प्रॉब्लम मौजूद है। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। तो दूसरी साइड से क्या मसला आया हुआ है, अब यहाँ पे देखें डायोड नंबर जो 60 है वो हमें क्या शो कर रही है जी। तो इसको भी जब हम चेक करते हैं तो ये देखें जी, ये भी 0 शो कर रहा है, पोलैरिटी चेंज की तो फिर भी 0 शो कर रहा है। तो इसका मतलब है मसला कहाँ पर है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मसला किधर है। तो इसको हम कर लेते हैं जी कंटिन्यूटी मोड पे, और फिर इसके बाद दोबारा से मैं इसको जूम कर लेता हूँ। और देखें जी यहाँ पे कैपेसिटर नंबर देखें 64 लगा हुआ है। तो जब हम इसके चेक करते हैं तो देखें जी, ये देखें जी ये कंटिन्यूसली जो है वो बीप कर रहा है। और अभी इसकी पोलैरिटी चेंज करके देख लेते हैं, शायद बंद हो जाए। तो ये कैपेसिटर नंबर 64 जो है ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है जी। तो इसकी वजह से ये डायोड 55 और डायोड जो 60 है ये दोनों शॉर्ट सर्किट शो कर रही हैं। और अब हम यहाँ पे ये कैपेसिटर को चेंज करते हैं और इसके बाद देखते हैं कि क्या ये SMPS और ये पूरा सर्किट जो है वो ऑन होता है कि नहीं होता। तो चले मैं इसको चेंज करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें जी सिचुएशन चेंज हो गई है, क्योंकि मैंने देखें ये कैपेसिटर जो है यहाँ से निकाल तो दिया है, लेकिन देखें ये कैपेसिटर नंबर 64 तो ये आउट हो चुका है यहाँ से, तो देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मौजूद है। अब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किस तरह से है कि पूरे PCB में शॉर्ट सर्किट मौजूद है। तो किस तरह से वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखें इस वक्त यहाँ पे एक डायोड है ये लगी हुई है जी, जो IPM है इसका यहाँ पे पिन नंबर ये आपको देख नज़र आ रही है इस वक्त यहाँ से 1 और 2। तो ये पिन नंबर जो 1 है ये VCC है और 2 नंबर जो है वो ग्राउंड है। तो यहाँ पे इनके दरमियान 15 वोल्ट आते हैं। तो 15 वोल्ट इस कैपेसिटर पे आते हैं। तो ये जो डायोड लगी हुई है ये जी इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट है। तो मैंने ये नोट कर रहा हूँ इसमें कि जहाँ पे कंपोनेंट्स मौजूद हैं और VCC और नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट मौजूद है। अगर मैं उसके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स को देखता हूँ तो उसमें कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आता। तो अब यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ ख़राब है कि जिसकी वजह से ये तमाम PCB जो है वो शॉर्ट सर्किट हो चुका है। क्या माइक्रो कंट्रोलर, क्या कोई और कंपोनेंट? तो आपको भी बता देते हैं जी इसमें क्या ख़राब हो चुका है। अब इसको मैंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए थोड़ा सा टेस्ट किया है और बहुत ही नज़दीक से ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है इसका फॉल्ट मुझे पता चल चुका है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे चूँकि हम रिपेयर कर रहे थे जी इसका कौन सा फॉल्ट कर रहे थे जी, ओवर करंट का, क्योंकि ओवर करंट की वजह से ये रेजिस्टेंस जल गई थी। तो हम यहाँ पे भूल गए थे कि यहाँ पे हमने ओवर करंट का जो सर्किट है उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवर करंट का सर्किट यहाँ पे कहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये दो रेजिस्टेंस हैं 51 150 और इसके अलावा यहाँ पे 148 147। आप देख सकते हैं इन दोनों रेजिस्टेंस का ताल्लुक कहाँ पे है जी, ये डायरेक्ट जो है
वो वोल्टेज और करंट को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो यहाँ पे देखें जी, ये देखें जी, यहाँ पे ये आईसी लगा हुआ है। आईसी नंबर है जी इसका, आप देख सकते हैं IC 104। तो ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूँ बहुत ज़्यादा गौर से, तो यहाँ पे इसके अंदर सुराख है। और ये आपको वैसे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अब मैंने इसको सफाई की है थोड़ी सी, तो ये बिल्कुल अभी नुमाया हो गया, वरना तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे जब ये मैंने इसको देखा तो ये यहाँ पे जला हुआ है। इसके अलावा देखें, मैंने ये आईसी तो यहाँ से आउट कर दी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें तो मौजूद थी, वो मैंने आपको दिखा दी। तो ये जो सर्किट है ये सारा देखें, ये और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस और ये किसके साथ आसपास जितना भी ये सर्किट है, ये तो हो गया जी AC वोल्टेजेस और करंट की डिटेक्शन के लिए। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे एक और सर्किट मौजूद है, तो वो कहलाता है जी ये DC पीक करंट और DC पीक वोल्टेजेस को डिटेक्शन करने के लिए। तो ये दोनों IC इसी काम के लिए लगाए गए हैं। तो यहाँ पे जब प्रॉब्लम आई है तो क्या हुआ है कि यहाँ से जब प्रॉब्लम आई है तो ये देखें AC में भी प्रॉब्लम आई है और DC यानी कि होने के बाद भी प्रॉब्लम आई है। तो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम आई है। तो उसने क्या किया कि AC और DC दोनों करंट और वोल्टेज डिटेक्शन जो सर्किट है उनको दोनों को जला दिया। तो यहाँ से ये देखें, ये भी IC ऐसे नज़र नहीं आ रहे थे। तो जब मैंने इनको ऐसे थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा सफाई करता हूँ, तो ये देखें अपनी पोजीशन जो है वो वाज़ेह करना शुरू कर देते हैं। तो इनमें भी सुराख हो चुका है। तो अब इनको भी मैंने चेंज करने हैं। और यहाँ पे इसके आसपास जितने भी कैपेसिटर्स और इसके साथ जितने भी ये वो है रेजिस्टेंस है, इनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनमें से भी कोई जली या फिर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही होगी तो फिर इसका मतलब है कि उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये PCB ठीक नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं इसके तमाम ये सर्किट को चेक करूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो चेक कर लें और उसको फिर इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों IC जो हैं वो मैंने निकाल दिए हुए हैं और इनमें देखें मुकम्मल यहाँ पे इनमें सुराख और शॉर्ट सर्किट मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने क्या करना है, देखें यहाँ पे अब जब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ तो यहाँ से तमाम की तमाम जो इतनी भी शॉर्ट सर्किट है वो गायब हो चुकी है। तो देखें ये सिर्फ 3 IC मैंने यहाँ से निकाले हैं। इसके अलावा अभी तक मैंने यहाँ से कोई चीज़ नहीं निकाली और ये एक कैपेसिटर निकाला है और ये एक डायोड निकाली थी। बाकी यहाँ पे कुछ भी मैंने आउट नहीं किया है। तो मतलब ये कि ये तीनों IC जो है वो ख़राब थे। इसके अलावा कोई रेजिस्टेंस होगी तो वो मैं चेक कर लूँगा। तो देखें यहाँ पे पहले ये शॉर्ट सर्किट आ रहा था, बीप आ रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे किसी किस्म की कोई बीप या कोई ऐसा शॉर्टकट सर्किट मौजूद नहीं है। बल्कि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी देखें ये कैपेसिटर नंबर 64 पे, तो यहाँ पे भी देखें किसी किस्म का भी शॉर्ट सर्किट ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि अब ये मेरा PCB बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये तीनों IC चेंज करने के बाद ये ओवर करंट की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें इस PCB में प्रॉब्लम थी, मैंने वो ठीक कर दी है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट का टेस्टिंग टाइम आ गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा। और मुझसे एक मेरे दोस्त ने, जो हमारे व्यूवर हैं, तो उन्होंने WhatsApp पे रब्ता करके तो ये बात शेयर की थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं एक जगह PCB लेके जाता हूँ और वो मुझसे कुछ पैसे लेते हैं और वो मुझे रीसेट करके दे देते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई रीसेट का तो कोई ऐसा वो बीच में नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ बीच में ख़राब होती है तभी जाके वो PCB ख़राब होता है। रीसेट का अभी तक मैंने कोई भी फंक्शन जो है किसी भी PCB में नहीं देखा है। अब यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने रेडी की है। तो आप नॉर्मली अगर देखें आँखों से, तो आप आंखों से नहीं पहचान सकते कि ये PCB मैंने अभी चेंज किया है कि नहीं किया, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूं तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं इसकी थोड़ी सी और सफाई कर दूं तो ये जो PCB आप ये IC जो आपको नज़र आ रहा है IC 3, तो ये और भी साफ़ हो जाएगा। तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि ये कौन सी चीज़ इसमें चेंज की है। अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर देखें ये भी मैंने इतनी सफाई से किया है कि नॉर्मली अगर कोई आम इंसान हो तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये रेजिस्टेंस मैंने चेंज की हैं कि नहीं की। तो इस वजह से देखें यहाँ पे ये मैंने चूँकि डायोड यहाँ पे निकाली थी, तो देखें इसको भी मैंने ऐसी सफाई से किया है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे कंपनी से ये वेल्ड होके आया है। लेकिन ये सोल्डरिंग मैंने तमाम के तमाम हीट गन से की है, तो इस वजह से ये आसान है इसको ऐसे ओरिजिनल तौर पे बनाना। अब यहाँ पे इसका टेस्टिंग टाइम आ गया जी, तो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने प्रोब्स लगा दी हुई हैं, इसको हम दे देते हैं इलेक्ट्रिक। तो देखें
और ये देखें जी, इसने स्विचिंग भी कर दी है। अपना इसका जो रिले है वो ऑन हो चुकी है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसके अलावा अगर हम इसके वोल्टेजेस को टेस्ट करते हैं तो वोल्टेजेस भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम चेक करेंगे जी इसके अंदर वाले वोल्टेजेस, तो वो भी हमें बिल्कुल ही ठीक नज़र आएंगे। तो एक मिनट, ये शायद मैंने पॉजिटिव पे लगा दिया, ये यहाँ पे लगाना है जी। तो देखें जी, ये भी 11 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से ये पीसीबी परफेक्ट ठीक हो चुका है। अब यहाँ पे इस पीसीबी को फुल फंक्शंस के साथ टेस्ट करेंगे कि क्या ये फुल फंक्शंस पे काम करता है कि नहीं करता। तो इंडोर को ऑन कर लेंगे। तो देखें, मैंने इंडोर को ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये इसकी जो ऑपरेशन लाइट है वो जल चुकी है। तो ये इसका ब्लो भी चल गई है। तो अब यहाँ पे हम कुछ देर वेट करेंगे और कुछ देर वेट करने के बाद तो इसका जो फ़ैन और इसकी कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये इसका जो फ़ैन और इसका कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और उसने अपना फुल फंक्शन जो है वो करना शुरू कर दिया है। तो देखें, कंप्रेसर की आवाज़ आपको आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा पीसीबी परफेक्टली ठीक हो चुका है और फुल फंक्शन के साथ भी ये परफेक्ट काम कर रहा है।